गुड मॉर्निंग नीरज जी। मैं तो गो कब से बंद कर दिया, गो और स्पाइस जेट। क्लियर था कि वो कैश एंड कैरी बन चुकी थी। जिस दिन कैश है उस दिन फ्लाई करेंगे। आज सुबह ही आपने देखा 2 फ्लाइट्स सूरत में जो लैंड हुई और पैसेंजर्स को अंदर ही बैठे रहना पड़ा क्योंकि वो जानी थी कहीं और, लेकिन फ्यूल ही नहीं था। गो की। अच्छा। हाँ तो गो ने तो लेकिन अनाउंस कर दिया था आज और कल तो उड़ाएंगे ही नहीं। हाँ लेकिन वो आज सुबह, वो शायद कल रात की फ्लाइट होगी मेरे ख्याल से। कहीं से ट्रांजिट फ्लाइट। हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा, खैर इस पे बात करेंगे। हाँ। लेकिन नीरज जी, जो आपने कही ना बात कि हम रोज कहते हैं कि आज बड़ा दिन है, मुझे ना एक्चुअली याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो हमारे एक उस समय एडिटर इन चीफ हुआ करते थे सेंथिल सर। उस समय उन्होंने मैंने एक दिन लिख दिया था कि आज कुछ खास दिन नहीं है बाजार के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे कहा था देखो तुम मीडिया में हो और तुम्हें रोज ये कहना है कि आज बड़ा दिन है, और आज कभी तुम ये नहीं कह सकती कि आज बोरिंग दिन है। अब बोरिंग को भी तुमको अच्छा बनाना है, क्योंकि वरना कोई तुम्हें क्यों देखेगा। तो इसके लिए हम रोज कहते हैं कि आज बड़ा दिन है, लेकिन आज वाकई में बड़ा दिन है मार्केट के लिए। आज सच्ची वाला बड़ा दिन है मार्केट में। देखिए, मैं ऐसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमको ये सब मतलब बोलना है, इसके लिए आज वाकई में बड़ा दिन है। और उसके सिग्निफिकेंस समझिए आप, ग्लोबल मार्केट्स के लिए आज बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आज वो फेड का आउटकम आएगा। आज रात को 11:30 बजे आएगा मेरे ख्याल से। कई लोग जगेंगे आज रात को 11:30 बजे तक के लिए। और अगर आज वो रेट हाइक आ गया और अगर फेड इसको ले गया 5.25% तक, तो इस शताब्दी की सबसे बड़ी दरें होंगी। ये लास्ट टाइम ये जो रेट्स थी, ये जो 2003 से 6 का पीरियड था, उसमें थी। हम सब अपना करियर तब ऑलमोस्ट स्टार्ट ही कर रहे थे। और मेरे ख्याल से उससे पहले की जो पीक रेट्स थी उसमें तो हम सब बच्चे थे, जो 80s की थी। ठीक है ना? तो ये इसकी सिग्निफिकेंस समझिए कि पूरे के पूरे 20 साल का, 2 दशकों की सबसे बड़ी फेड की इंटरेस्ट रेट्स हो जाएंगी। यहां पर रुकेंगे नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इंडियन मार्केट में एक चीज बहुत अच्छी है, लास्ट के आधे घंटे में हम प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि फेड क्या करने वाला है, और मोर ऑफन देन नॉट हम सही पढ़ते हैं। हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो सही पढ़ते हैं, तो इसके लिए उसको हिसाब से करें। आशीष, कल मैंने एक चीज कही थी कि थोड़ा मार्केट में मुझे अब डर लग रहा है एक वन वे तेजी के बाद, और एक मैंने प्रॉफिट बुकिंग की कल एक एडवाइस दी थी कि एक बार प्रॉफिट बुक करके साइड हट जाएं और दोबारा मार्केट में री एंट्री करें। मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक बार पोजिशनल ट्रेड्स हैं आपके पास, 70-80 पॉइंट कोई बहुत ज्यादा बड़ा नॉक नहीं होता। अगर आपने बहुत पैसा कमाया है तो दोबारा एक बार मैं कह रहा हूं प्रॉफिट बुक करें, कल री एंट्री करें। और आज कोई भी ट्रेड अगर आप कैरी कर रहे हैं तो वो गैम्बल है। अब वो गैम्बल चल गया तो अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा तो आप मतलब आपकी पिटाई होगी ऑब्वियसली। और कल बैंक निफ्टी में थोड़ी सी टायर्डनेस थी। अब ये मुझे देखना आज कि वो सिर्फ फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी का इंपैक्ट था या कुछ एक लीड इंडिकेटर था मार्केट के लिए। और एक चीज, पिछले 3-4 दिन में जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा लीड किया वो एक्चुअली आईटी। अगर आप आईटी का मूव देखेंगे इस हफ्ते तो उसने एक्चुअली सबसे ज्यादा लीड किया है। उसकी पुल बैक रैली जो है उसका टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि फेड का डिसीजन जो आएगा उससे टेस्ट होगा। प्लस आईटी इंडेक्स अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के काफी करीब है, 2% दूर रह गया, तो वो एक टेस्ट होगा। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे शो में। बहुत बढ़िया। और एक्चुअली मैं